अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू गाइस? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के दिन हम बात करेंगे एफबीआर के एक नए पोर्टल के हवाले से, जो कि एफबीआर ने 21 जून 2019 को लॉन्च किया था अपना नया पोर्टल नादरा के साथ मिलकर। इसने एक्चुअली दो पोर्टल लॉन्च किए थे, एक आपके एफबीआर पे अवेलेबल है और दूसरा नादरा पे अवेलेबल है। आज हम बात करेंगे एफबीआर के ऊपर, जो हमारा पोर्टल अवेलेबल है जिसके अंदर एसेट और उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमारी एफबीआर पे अवेलेबल होगी। जो हमने हमारी डिडक्शंस हुई हैं, जो हमारे ह्यूज एक्सपेंडिचर हुए हैं, जो प्रॉपर्टी, व्हीकल्स या फिर हमारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस पोर्टल पे अवेलेबल है। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने इस पोर्टल को व्यू कर सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे और एफबीआर की वेबसाइट पे जाने के बाद हमारे पास इस तरह का आयरिस बना हुआ होगा। तो इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो ये लॉगिन टेक्स्ट पर आईडी पूछेगा। अब अगर हम ये बात देखें तो इसके बाद हमारे पास एक जो है एक नया पोर्टल नजर आएगा जिसके नाम हमारे लिखा होगा एफबीआर मालूमात एसेट इंक्वायरी। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे ये पोर्टल हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाएगा। इस पोर्टल में हम अपना सीएनआईसी नंबर डालेंगे और इधर जो हमारा एफबीआर पे आईरिस का जो पासवर्ड है जिसके थ्रू हम अपना इनकम टैक्स का रिटर्न, जैसे ही हम इस पोर्टल को लॉगिन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड अपेयर हो रहा होगा। अब इस डैशबोर्ड में अगर आप देखें तो आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है वो एफबीआर आपको प्रोवाइड कर रहा है जो आपसे स्पेसिफिक है। इस डैशबोर्ड में हमें बता रहा है कि यूटिलिटीज़, विथ होल्डिंग बैंक्स, विथ होल्डिंग अदर्स प्रॉपर्टीज़, फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स और विथ होल्डिंग व्हीकल। वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से हम अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यूटिलिटीज़ पे। यूटिलिटीज़ में हम देखेंगे तो हमारे पास जो है वो मोबाइल नंबर हमारा अपडेट है कि हमारा क्या क्या कौन सा मोबाइल नंबर है और उसके अगेंस्ट में जो है वो किस कंपनी ने हमारी कितनी डिडक्शन करी है, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। इसके अलावा हम बात करते हैं बैंक से। किसी बैंक से हमारी विदहोल्डिंग करी है और बैंक ने विदहोल्डिंग करी है तो अंडर किस सेक्शन हमारी विदहोल्डिंग करी, जिसमें सेक्शन आ रहा है 151। फिर कभी हम इस वीडियो में बात करेंगे विदहोल्डिंग कौन कौन से सेक्शन होंगे और उस पर कितनी डिडक्शन अप्लीकेबल होती है। अब ये बता रहा है कि हमारा टोटल टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है और किस पीरियड के दौरान, ये भी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। इसके बाद हम अदर्स में आते हैं तो अदर्स में हमारे पास ये बता रहा है कि किस किस कंपनी ने हमारा कितना कितना टैक्स डिडक्ट किया। अब ये सेक्शन 150 बता रहा है, ये सेक्शन 150 हमारा डिविडेंड से पर्टेन करता है। जब हम स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो स्टॉक एक्सचेंज में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास जो है वो डिविडेंड अगर कोई कंपनी अनाउंस करती है और कंपनी अगर हमें डिविडेंड देती है तो डिविडेंड के अगेंस्ट जो टैक्स डिडक्ट होता है वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास सेक्शन 150 में कवर होती है। अब ये देखा हमें बता रहा है कि किस ईयर में, किस फिस्कल ईयर में कितना टैक्स हमारा डिडक्ट हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन हमें जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ये प्रोवाइड कर रहा है हमें। ये डैशबोर्ड में अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपडेट होना बाकी है, अभी इतनी चीज़ें अपडेट नहीं हुई है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एफबीआर का ये जो पोर्टल है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। और अगर आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर विथ होल्डिंग व्हीकल्स भी आ रहा है कि कौन कौन सी व्हीकल्स हमारे नाम पर, उसमें कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है। ये सारा का सारा डाटा जो है वो एक ही पेज पर हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद एफबीआर का ये है ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को चेक कर सकें और सारी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली अपने वेल्थ स्टेटमेंट में रिपोर्ट कर सकें। अगर ये वेल्थ स्टेटमेंट हमने प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं करा तो कल के दिन जब नोटिस या फिर ऑडिट खुलेगा हमारा तो उसमें जो है वो हमें जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ आएगी और ये आपकी इंफॉर्मेशन में और इजाफा करेगी। थैंक यू।